नमस्कार A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरथल तिजारा जिले की भिवाड़ी स्थित खुशखेड़ा करौली औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती युवक जुगनू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वो करीब 90% झुलसा हुआ था और 10 दिनों से आईसीयू में भर्ती था। एएसपी अतुल साहू ने बताया कि पहले 7 की मौके पर मौत हुई थी, 2 की इलाज के दौरान जान गई। जिले की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिली है। जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर और जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला के बीच मतभेद खुलकर सामने आया है। जिला प्रमुख ने कलेक्टर की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक निर्णयों पर सवाल उठाए। बयानबाजी के बाद से जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इस टकराव से प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर खींचतान के संकेत मिल रहे हैं। मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ये जो कलेक्टर अलवर लगी हुई आर्तिका शुक्ला, ये मेरी सीईओ थी पहले। इसके कार्यकाल में जो घटना हुई उसको दबाने के लिए इसने अन्यायजायज कर्मचारियों के खिलाफ जांच करती रही, ऊपर अधिकारियों को मिसगाइड करती रही। मैं उस चिट्ठियों को लिखता रहा कि साहब ये गलत है, ये अपनी जांच को छुपाने के लिए जांच कर रही है। हर चिट्ठी डेट वाइज मैं लिखता रहा डिपार्टमेंट को, और ये डिपार्टमेंटली काम हर आदमी को मिसगाइड करते रही, हर नेता को, हर अधिकारी को मिसगाइड करते रही। भाई आज राजनीति में क्या होता है कि आदमी जो मिसगाइडेंस हो, हमें भी अपमानित करती रही, बार बार जहां भी गए हमारा प्रोटोकॉल को इग्नोर करती रही। परंतु हालात और स्थिति को देखते हुए हम भी कुछ नहीं बोल पाए। आज कोर्ट ने उसका फैसला किया। कोर्ट ने लिख दिया कि भाई ये लेडी अपना पद का दुरुपयोग कर रही इंटेंशनली, वो सब चीजें उसकी आ गई। अब तो मैं हर नोटशीट को निकाल के मैं तो जीवन में ये तय करूंगा कि मुझे अननेसेसरी ये लेडी कहीं भी नुकसान पहुंचे। इसका पति भी आईएएस है, ये भी आईएएस है, ये पद का दुरुपयोग करेगी। और मैं तो कोर्ट में इस बात के लेकर जाऊंगा कि भाई ये लेडी मुझे बार बार अपना पद का दुरुपयोग करते हुए, अपनी जितनी भी मैंने चिट्ठियां लिखी मेरे पद के दौरान, मैंने इसकी एसीआर भी लिखी है, उसका भी ध्यान लेते हुए इसको अलवर कलेक्टर लगाया गया। अलवर कलेक्टर लगाने से पहले मैं दूसरी पार्टी में था, फिर मैं जिस पार्टी में आ गया उस पार्टी में भी इसने अपना पद का पूरी तरह से किसी भी तरह मैनेजमेंट करके हर जगह हर आदमी को मिसगाइडेंस करने का काम किया। तो भी इन पे जांच होनी चाहिए। ये तो स्टेट लेवल की जांच कमेटी होनी चाहिए। इसने हर जांच को, हर कर्मचारी को दबाने का काम किया, और क्यों किया वो तो मैं नहीं कह सकता हूं पॉलिटिकल किसके कारण की। अपनी सच्चाई ये है कि राजनीति में इसने जितना लोगों को खराब करना चाहिए था, और मैं तो भविष्य के अंदर कोर्ट में जाऊंगा। पति पत्नी दोनों आईएएस हैं, मुझे दबाने का काम करेंगे, मुझे हर जगह ब्लैकमेल करने का इन्होंने काम किया। सरकार तो आपकी है, अब तो करो। देखो, सरकार हमारी है, सरकार हमारी रहेगी, परंतु जिन लोगों के कोई मिसगाइड कर रखा है उनको मैं भी नहीं समझा सकता। हर तरह का व्यक्ति होता है कि मैं सफाई देने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं सच्चाई पैदा करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं सच्चाई को छुपा नहीं सकता हूं। जिन लोगों को मिसगाइड कर रही है ये महिला, उन अधिकारी, उन नेताओं को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जिन अधिकारियों को मैं कुछ नहीं कह सकता, पर सच्चाई तो सबके सामने आ जाएगी। ये कोर्ट ने आदेश दिया, मैं ये चिट्ठियां, मेरी जितनी चिट्ठी डेट वाइज लिखी उसका कोई किसी ने पालना की स्टेट लेवल पर, एक एक डेट वाइज चिट्ठी लिखी हुई है, और मैंने प्रेस नोट किया है, तो इसका रिजल्ट नहीं आना चाहिए। भाई सच्चाई को छुपाने वाला व्यक्ति, साथ देने वाला व्यक्ति भी गलत है। मैं कहीं भी गलत हो रहा हूं तो मुझे बताइए। मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ता हूं, मैं राजनीति की बातें कभी नहीं करता हूं, मैं काम की बात करता हूं। इसका पति भी आईएएस है, वो भी मेरा सेक्रेटरी रहा है, ये भी मेरी सेक्रेटरी रही है, परंतु जो काम करने की क्षमता है, स्वाय एक भी काम की अगर प्रैक्टिकल इसकी जांच हो, इसने कोई प्रैक्टिकल चमचागिरी के अलावा कोई काम नहीं किया। बड़े नेताओं को, बड़े अधिकारियों को मिसगाइडेंस के अलावा कोई काम नहीं किया। आज कोर्ट ने सब कुछ
स्पष्ट कर दिया। मेरी जितनी चिट्ठी लिखी डेट वाइज लिखी हुई है, आज तो लिखी हुई चिट्ठियां नहीं है। आज भी भविष्य में मेरे नाम से कोई टेलीफोन जाता है तो वहां पर सिवाय खराबी के कुछ नहीं हो रहा, परंतु मैं सच्चाई को कभी दबने का काम नहीं करता हूं। जो भी अफसर, जो भी नेता ये सिद्ध कर देगा जिस दिन कि बलबीर छिल्लर को हम अपमानित करेंगे, बलबीर छिल्लर को दबा सकते हैं, मेरा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जिस पद पर मुझे लोगों ने चुना है, उस प्रोटोकॉल पर अगर कोई नेता और अधिकारी साथ दे कि ये आदमी किस पद पर चुना गया है, तब तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी तो चलती सबकी रहती, वक्त सबका आता है और उपयोग भी लोग करते, बड़े भगवान भी तो कहीं होगा। जो व्यक्ति गलत आदमी का साथ देगा, भगवान उसको सामने प्रमाण देगा। जो व्यक्ति किसी सीनियर की नहीं सुनेगा, मेरे प्रोटोकॉल को कोई क्रॉस किया है, उसका जवाब जनता देगी, मैं नहीं दूंगा। मेरे प्रोटोकॉल जिसने भी तोड़ा है उसका जवाब अलवर की जनता देगी, तीनों जिलों की जनता देगी। अलवर में खास सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम कैमरा स्थित मिठाई निर्माण इकाई से करीब 450 किलो पुरानी व दूषित मिठाइयां मौके पर ही नष्ट कराई। पंकज स्वीट्स और हंस स्वीट मिष्ठान भंडार से मावे के नमूने जांच के लिए गए। खाद्य कारोबारियों को साफ सफाई रखने फूड लाइसेंस प्रदर्शन। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। दाऊदपुर स्थित सिंधु भवन में पूज्य सिंधी पंचायत की आम सभा आयोजित हुई, जिसमें करीब 250 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में समाज हित में ESIC अस्पताल के सहयोग से भव्य मेडिकल कैंप लगाने का सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया। अध्यक्ष रमेश चोए थाने की अध्यक्षता में मेला कमेटी अध्यक्ष रमेश नारवानी ने आगामी चेटीचंड मेले की रूपरेखा प्रस्तुत की। महासचिव नरेश तख्तानी ने समाज की एकता पर भी जोर दिया।
सिंधी पंचायत पैनल करे इहो सम्झी हलिजो जेका एमआईएम में हॉस्पिटल आहे न सम्झो सॼी हॉस्पिटल इते ई ईंदी तव्हांखे इहो हलिजो कि ही पूरे सिंधी पंचायत जेका धर्मशाला आहे या हॉस्पिटल में तब्दील कीअं थींदी ऐं इहो संदेश पाण खे पहुचाइणो आहे कि भई सिंधी में फिट कोन आहियूं पाण अॼु ताईं अग्रवाल जैन समुदाय सभिनी मतलब जेको आहे शिविर लॻाईंदा आहिनि ऐं पंहिंजो ई मतिलबु स्पेशली हूंदो कुझु मतिलबु जुड़ण जो अहिड़ी किफ़ा कई आहे पंहिंजे मथां ही सेंटर सां पहिरीं सेंटर सां ई स्पेशल आयो आहे कि भई सॼी दुनिया में तकनीकी आहे हुते एक्सरे जी मशीन आहे मतिलबु कुझु बि आहे जेका बि डॉक्टर आहिनि टोटल सम्झो हिते हिकिड़ी हॉस्पिटल ठहंदी त इहे तारीख़ में 8 आर्तवार या 9 सूमर असां जो इवेंट तो थियो आहे 8 तारीख़ हालांकि असांजो प्रोग्राम तो 19 तारीख़। तिजारा कस्बे में कोर्ट के पास तेज रफ्तार में रेस लगा रही दो कारों की टक्कर से हादसा हो गया। नियंत्रण खोने पर कारें मोची की दुकान और सिकंजी ठेले से जा भिड़ी। हादसे में दुकान का सामान बिखर गया और ठेला पलट गया। एक कार जब्त की गई जबकि चालक फरार है। सिकंजी ठेला संचालक को हल्की चोटें आई। पुलिस जांच में जुटी है। राजगढ़ में पुरानी नगरपालिका भवन स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता क्लिनिक में अव्यवस्थाएं सामने आई। बीसीएमओ डॉक्टर विशाल सिद्ध के निरीक्षण में चिकित्सक अल्ताफ खान और स्टाफ विजेंद्र कुमार अनुपस्थित मिले। नर्सिंग ऑफिसर और स्वीपर डे ऑफ पर थे जिससे कि मरीज बिना उपचार के लौटे। बीसीएमओ ने अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही पर सख्ती के निर्देश भी दिए गए। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में आईआईटी और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs और NITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूं तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और NITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। अलवर के रामगढ़ उपखंड में विद्युत विभाग ने बकाया बिल पर सख्त कार्रवाई की। 1000 रुपए से अधिक बकाया वाले 15 से ज्यादा घरेलू कनेक्शन काटकर मीटर उतारे गए। नीकच, मेघाबाद सहित गांव में कार्रवाई हुई। 3 स्थानों से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी उतारे गए। कार्रवाई देख कुछ उपभोक्ताओं ने मौके पर ही बिल जमा कराया। विभाग ने आगे भी सख्ती जारी रखने की चेतावनी दी। आज रामगढ़ उपखंड के अंदर बिजली बकाया वाले राशियों वालों पे उपभोक्ताओं पे कार्रवाई की गई, जिसमें हमने अलवर से APTVS थाने के पुलिस इंचार्ज थानाधिकारी श्री ज्ञान सिंह जी को साथ में लेकर के टीम बना करके बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई, जिसमें हमने लगभग 3 ट्रांसफार्मर उतारे और करीब 15 से 16 कनेक्शन हमने काटे, घरेलू कनेक्शन जिनके बिल बाकी थे।
और ये कार्रवाई हमने 1000 से ज़्यादा बकाया वाली राशि जिनके बिल बाकी हैं उन पर कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई हमने मुबारकपुर, नौगांवा, हाजीपुर, शेरपुर इन इलाकों में की गई है और इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के महुआ टोल के पास तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराने से आरएसी जवान अशोक कुमार मेड़ा की मौत हो गई। हादसा तड़के 4:30 बजे ड्यूटी से लौटते समय हुआ। टक्कर में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सदर थाना पुलिस ने शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया और वाहन जब्त किया। दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। परिवार में शोक की लहर है। भैया मृतक का नाम क्या है, कहाँ के निवासी है, क्या बात है? अशोक कुमार मीणा है, कोठारी के पास मालागढ़ के निवासी है। क्या सूचना मिली आप? सूचना साहब हमको 5 बजे के आसपास कॉल किया गया था स्टाफ के द्वारा ही। हमको ये पता नहीं है क्या घटना हुई थी, क्या है इसके बारे में हमको बिल्कुल पता नहीं है। हमको तो ये बताया था कि हॉस्पिटल में एडमिट। यहाँ पे आए तो मौत? बिल्कुल। उम्र कितनी लग गई इनकी? उम्र 49। क्या काम करे? पुलिस में जॉब करता हूँ। आपका नाम क्या है? अमित कुमार मीणा। शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर नेहरू पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। लोगों ने अष्टधातु प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। संयोजक मोहित ने बताया कि आज प्रतिमा स्थापना दिवस भी है। वक्ताओं ने आजाद के क्रांतिकारी जीवन और बलिदान को याद किया। युवाओं से उनके विचार अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति नारों से माहौल गूंज उठा। आज अलवर में 4 वर्ष पूर्व श्री परशुराम कला मंदिर समिति के द्वारा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की राजस्थान की सबसे बड़ी अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा स्थापित हुई थी। वो आज का ही दिन था, 27 फरवरी को। संयोग ऐसा है कि आज ही शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि भी है, तो प्रतिमा स्थापना दिवस के रूप में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और आजाद जी की पुण्यतिथि पर आजाद जी को श्रद्धा सुमन संस्था श्री परशुराम कला मंदिर समिति द्वारा अर्पित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में आज तो कोई मुख्य अतिथि नहीं है, आज कोई वरिष्ठ अतिथि नहीं है, यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम है इसलिए। लेकिन कार्यक्रम में शहर की लगभग सभी बड़ी हस्तियां पधारी हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ व्यापारी और संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता जी पधारे हैं। वरिष्ठ समाजसेवी गोपीचंद शर्मा जी पधारे हैं। अलवर जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष श्री विशंबर दयाल जी वशिष्ठ यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ में रेणु मिश्रा जी शिक्षाविद हैं, निशा ज्योति जी पधारी हैं, राज गुप्ता जी हैं। इस तरह से संस्था के अशोक आहूजा, महेश मुदगल आदि बहुत सारे लोग यहाँ पधार कर मिलकर गीत संगीत और भजन के साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी। अलकापुरी काली मोरी में युवक लियाकत पर लाठी हॉकी से जानलेवा हमला कर गंभीर घायल किया गया। आरोप है कि राहुल बाउंसर, मोनू मीणा सहित युवकों ने मार पीट कर चांदी की चेन और 13,000 रुपए लूटे। हथियार दिखाकर धमकी भी दी गई। घायल का राजीव गांधी अस्पताल में इलाज जारी है। कोतवाली थाने में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एपिस्टीन फाइल खुलासों को लेकर जिला महिला कांग्रेस ने मिनी सचिवालय गेट पर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। कांग्रेस नेता साफिया जुबेर खान ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर महिला सुरक्षा पर जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन चेतावनी स्पष्ट दी गई। जी मैम बताइए, आज आपने प्रदर्शन किया है, आज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में अलवर जिले में ये
जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि खुले तौर पे आ गया है कि प्रधानमंत्री जी और उनके एक केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इस पे लिप्त हैं। बल्कि बड़े फख्र से ये लोग कह रहे हैं कि हम तो 5 बार एप्स्टीन से मिले। एप्स्टीन से क्यों मिले? वो तो सेक्स ट्रैफिकिंग में फ्लोरिडा में जेल चला गया, 2019 में जेल चला गया, और जो कारनामे निकल के आए हैं कि छोटी बच्चियों के यौन शोषण हुए, उसे पॉक्सो लगा, उन बच्चियों को नोचा गया है, उनको खाया गया है, उनके लाशों को समुद्र में डाल दिया गया है। इससे दर्दनाक और शर्मनाक घटना मुझे लगता नहीं पूरे दुनिया में कभी हमने सुनी है, देखी हुई है। हमारा मांग है कि हरदीप पुरी इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री जी भी इस्तीफा दें। जब तक ये काम नहीं होगा, महिला कांग्रेस अपना प्रदर्शन जारी रखेगी। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सहयोग से गुलशन केमिकल लिमिटेड ने सौदपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को 5 किलोवाट सोलर प्लेट्स भेंट की। BMA अध्यक्ष जसबीर सिंह राणा ने इसे हरित ऊर्जा की दिशा में अहम कदम बताया। प्रबंधक गिरबर सिंह ने पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानाचार्य आशा यादव ने सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उद्योग व ग्राम प्रतिनिधि मौजूद रहे।